हे दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। आज एक छोटी सी कहानी के साथ आपका स्वागत करते हैं। ये कहानी है एक सेठ की, जो कि बहुत पैसे वाले थे, बहुत अरबपति खरबपति थे, उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी। उन्होंने अपने अकाउंटेंट को बुलाया एक दिन केबिन में, बोला अकाउंटेंट एक काम करो, ये स्पेशल काम है, थोड़ा फोकस के साथ करना। बोला हाँ बताओ, कि इसके लिए आपके पास 7 दिन का समय है। कि हाँ आप काम बताइए, कि मुझे ये बताइए कि मेरे पास टोटल कितना पैसा है, कितनी संपत्ति है, टोटल सब जोड़ लो इसमें, मकान, दुकान, रिसोर्ट्स, मेरी होटल्स। बहुत पैसे वाले थे, उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टीज़ थी। उसने कहा ठीक है। बोला 7 दिन के बाद आप मुझे पूरा एक बार रिकॉर्ड दिखाना। बोले ठीक है। अकाउंटेंट चला गया, 7 दिन हो गए। 7 दिन के बाद अकाउंटेंट दोबारा आया ऑफिस। सेठ जी ने उसे केबिन में बुलाया। सेठ जी ने बोला अरे तो खाली आता है, कुछ नहीं लाया। उसको देखते सेठ जी टेंशन में। सेठ जी ने फिर बुलाया, बोले अरे तुम खाली आ तो तुम कोई फ़ाइल वाइल कोई रिकॉर्ड बना के नहीं लाए। वो बोला अरे आप सुनिए तो सही सुनिए, मैंने फ़ाइल में नहीं बनाया, लेकिन मैंने पूरा कैलकुलेट कर लिया। आपके पास सेठ जी इतना पैसा है कि आपकी 7 पीढ़ियाँ आराम से बैठकर डेली 56 भोग भी खाए तो भी आपकी कमी नहीं होगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप कोई टेंशन मत करिए। सेठ जी बोले ठीक है, लेकिन फिर भी ये मुझे एक बार तुम फाइल में राइट डाउन करके दे देना। अकाउंटेंट ने बोला ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा समय दो। फिर सेठ जी ने बोला ठीक है, आप 7 दिन बाद दोबारा आ जाना। फिर अकाउंटेंट चला गया। सेठ जी केबिन में बैठे थे। सेठ जी बैठे बैठे सोचते रहे कि चलो फाइल तो आ जाएगी, लेकिन ये कह रहा है मैंने कैलकुलेट कर लिया पूरा। ये कह रहा है आपके पास इतनी है कि 7 पीढ़ियाँ खा सकती है। अब अगर 7 ही पीढ़ियाँ खा सकती है तो मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। सेठ जी टेंशन में आ गए कि इसका मतलब पैसे की कमी है। मैंने तो सोचा तो बहुत पैसा है, मेरी आने वाली कई पीढ़ियाँ खा सकती है और कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ये तो मेरे टेंशन हो गई। सेठ जी घर गए, उस दिन काफ़ी उदास थे, काफ़ी टेंशन में थे। घर पे भी उन्होंने किसी से ठीक से बात नहीं की। उन्हें पता चला कहीं से कि उनके शहर में एक संत आए, बहुत ही बड़े, बहुत ही नामी संत आए, जो कि बहुत ही अच्छे से भविष्य भी बता देते हैं, और उन्होंने काफ़ी सुना है उस संत के बारे में। सेठ जी ने नेक्स्ट डे बोला आज सारे मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, आज सारे कामकाज छोड़कर मैं अपने टेंशन का निवारण लेकर आऊँगा उन संत के पास जाकर। सेठ जी नेक्स्ट डे संत के पास चले गए। संत से बोले महाराज मेरी एक समस्या है, इसका आप मुझे आंसर दे दीजिए। मेरे पास कोई कमी नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, लेकिन मैंने ये सोचा था कि मेरी आगे वाली पीढ़ियों को कभी ज़रूरत नहीं हो, लेकिन मैंने जब उनसे वो किया, अकाउंटेंट से चेक करवाया, तो केवल 7 पीढ़ियों तक का ही पैसा है। अब मुझे ये लग रहा है उसके आगे 8 पीढ़ी क्या खाएगी। सेठ जी ने बोला एक काम करो, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। तुम अभी शहर से थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो एक कॉर्नर पे कुटिया है गांव के, वहाँ पे। सेठ जी ने संत ने एड्रेस समझा दिया। सेठ जी चले गए। बोले संत ने ये कहा था कि हाँ उस कुटिया में जाओ और एक अम्मा जी, एक बूढ़ी औरत है, उसको आधा किलो आटा देकर आओ। सेठ जी ने बोला ठीक है। सेठ जी ने अपने ड्राइवर से कहा कि अरे एक बोरी आटा रख इसके अंदर डिग्गी में, और चलो एक गांव के किनारे एक सेठ जी ने एड्रेस दिया है, एक अम्मा जी हैं, उनके वहाँ जाना है। ड्राइवर ने एक बोरी आटा ख़रीद लिया, रख लिया, चले गए वहाँ। अब अम्मा जी को सेठ जी बोले कि अम्मा जी ये बोरी आपके लिए है। अम्मा ने मना कर दिया। सेठ जी ने बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत हाथ पैर जोड़े, क्योंकि संत ने कहा था कि आपको वहीं से आंसर मिलेगा। तो सेठ जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी, बहुत रिक्वेस्ट की। अम्मा ने मना कर दिया। हार के सेठ जी बोले अम्मा 1 किलो आटा रख लो। अम्मा ने मना कर दिया। हार के एंड में बोले अम्मा अब मना मत करो, आधा किलो तो रख लो। तब अम्मा बोली कि बेटा मेरा आज का खाना हो गया, ये आधा किलो आटे का मैं क्या करूँगी, डेली भगवान देता है मुझे तो, और उसकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो अगर मेरी किस्मत में कल खाना होगा तो वैसे ही आ जाएगा मेरे पास आटा, तो मैं अभी नहीं रख सकती। तो उसी टाइम सेठ जी को अपने आंसर्स का जवाब मिल गया। तो दोस्तों जो भी करना है प्रेजेंट में करो, फ्यूचर की इतनी टेंशन मत करो कि प्रेजेंट ख़राब हो जाए। थैंक यू। सभी अपना अपना ध्यान रखिए, फिर जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।